हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 1962 तक 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे थे। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न 1954 में उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए एस राधाकृष्णन को दिया गया था। ये बड़ी बात है। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का भारत रत्न। ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्व देते थे एस राधाकृष्णन। और ये आपको ईमानदारी कहाँ पर कैसे करनी है, हमें कैसे करनी है, ये हमें पता होना चाहिए। शिक्षक शब्द जो है वो 3 वर्णों के योग से बनता है। शी जो है उसका मतलब होता है शिष्टाचारी, यानी शिक्षक को शिष्टाचारी होना चाहिए, व्यवहार से, कर्म से, और सबसे बड़ी बात चरित्र से। शिष्टाचारी शी का मतलब, और क्षय का मतलब होता है क्षमावान, यानी कि बच्चे हैं वो गलती करेंगे, ये सभी जानते हैं, तो उन गलतियों को बुलाते हुए उनको बढ़िया तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ना होता है। ऊपर से कठोरता दिखानी है, लेकिन अंदर से वो कुम्हार वाली बात आपने सुनी होगी, किस तरह से वो गढ़ता है घड़े को, उस तरीके से शिक्षक को चलना होता है। और कै का मतलब होता है कर्तव्य प्राण, यानी कि आप के मन में ये लगन होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है। अपने आप अंदर से ये उठना चाहिए कि मुझे बच्चों को पढ़ा के आना है। अपने आप ही ये लालसा होनी चाहिए कि आज इस स्कूल में ये काम है तो हम अपने आप ही करें, किसी के कहने से नहीं। वो होता है कर्तव्य प्राण। तो इनके जीवन से हम बात कर रहे थे कि जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी बात है। इनके चरित्र से हम ग्रहण कर सकते हैं, इस शख्सियत से हम ग्रहण कर सकते हैं। आपके लिए ईमानदारी क्या है? आप स्कूल में आते हो, स्कूल में आने के बाद में आप सुबह से लेकर जितने भी काम करते हो, उस समय आप अपने माता पिता और अपने गार्जियन के प्रति ईमानदार रहें। ईमानदार का मतलब है कि एक एक जो आपका पल है वो ये मान के चलो कि एक आत्मा की आंखों से आपके माता और पिता आपको देख रहे हैं, फिर आप ईमानदार रहोगे निश्चित रूप से। यानी ऐसा कोई भी कर्म, खेल रहे हो, चाहे कूद रहे हो, चाहे नहीं पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस समय एक अपने आप से प्रश्न हमेशा करते रहो कि इस चीज को मेरे माता पिता देख रहे हैं। किससे? आत्मा की आंखों से। ये मान के चलो कि सामने कैमरा लगा हुआ है और माता पिता देख रहे हैं। उनके प्रति आप अगर ईमानदार रहोगे तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि जो जो ईमानदार रहेगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। सरकारी नौकरी लगना सफल नहीं है। आप जिस क्षेत्र में जाओगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, उस क्षेत्र में आप अपना नाम कमाओगे, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो या और कोई। अपने माता पिता के प्रति ईमानदार, ये सबसे बड़ी बात एक। तो दूसरा, प्रार्थना स्थल में कई बार कहा जाता है कि झाड़ू नहीं निकली, ये काम नहीं हुआ या ये नहीं हुआ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपने क्रम के प्रति या अध्यापक के प्रति ईमानदार नहीं। सफाई करने के लिए कह दिया, आप झाड़ की ओट में जाके बैठ गए, तो ये मान के चलो कि आपको अध्यापक इस समय देख रहे हैं। तो फिर अपने आप ही अंदर से काम करने का, ये विद्यालय भी अपना ही है, सफाई अपने को ही करनी है, आपको यहां बैठना है। तो ये एक ही अगर गुण ग्रहण कर लेते हो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के चरित्र से, तो मेरा मानना है कि आप कहीं भी नहीं अटकोगे। मेरा मानना है कि आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होगे, ऐसा मैं मानता हूं। और जिसने ईमानदारी का प्रदर्शन किया है उनको कहीं दिक्कत नहीं है। अनेक उदाहरण आप देख सकते हो इस संसार में, जहां देखोगे वहीं पे। सरपंच बने हैं, बहुत बड़े बड़े 10-10 साल 20-20 साल तक रहे हैं, ईमानदारी का परिचय नहीं दिया, उनके अकाउंट खाली मिलेंगे आपको, या फिर कोई असंतोष उनके जीवन में मिलेगा। कहीं देख लेना, बड़े नेता है उनको भी देख लेना, उनके भी कमी रह जाती है। और जिसने ईमानदारी का परिचय दिया है अपने जीवन में, वो
अकाउंट कम हो, पैसे ज्यादा हो कम हो कुछ भी नहीं, लेकिन उसका जीवन आप देखोगे कि सुखी रहेगा और वो सफल इंसान होगा। तो एक बात गांठ बांध लो सभी कि हम अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहेंगे, हम अपने गुरुजनों के प्रति ईमानदार रहेंगे। एक ही वाक्य अगर आप ग्रहण कर लेते हो तो आज का शिक्षक दिवस मनाना है वो आपके लिए तो सफल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप जीवन में कहीं भी रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है। भागीरथ जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं और इनके पद चिन्हों पर मैं चलने की हमेशा प्रयास करता हूं। ये अपने क्षेत्र में हमेशा ईमानदार रहे हैं, अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहे हैं। मेलाना ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने कोष में से कभी 10,000 कभी 5,000 रुपये देते हैं और विद्यालय में भी ये करते रहते हैं। तो एक मुझे ये बताया था एक चीज़ अब अचानक याद आ गई कि आप अगर देने का भाव रखते हैं तो प्रकृति है वो उससे दुगुना आपको वापस लौटाती है। एक उदाहरण मैं आपको 10-15 दिन पहले गाया, इसलिए अचानक याद आ गया तो वो बता देता हूँ कि हितकारी निधि नाम की कोई एक चीज होती है जिसमें सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके पुत्र या पुत्री अगर कोई विशेष कोर्स कर रहा होता है तो उसको 10,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं। तो तारीख निकल गई, उसके बाद में मुझे पता चला कि ये हितकारी निधि का कोई फॉर्म है। तो भागीरथ जी को मैंने बताया क्योंकि हम दो, मैं और भागीरथ जी दोनों इसके पात्र थे, यानी कि हमारे पुत्र जो हैं वो विशेष कोर्स वो कर रहे थे। हमने वो फॉर्म भरा लेकिन वो तारीख निकल गई थी। बीकानेर निर्देशालय में कोई एक जानकार व्यक्ति था मेरा, उनसे फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि तारीख तो निकल गई है लेकिन आप बाई हैंड दोनों के फॉर्म भर के दे दीजिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाएंगे। तो मैंने भागीरथ जी से बात करके दोनों के फॉर्म भर दिए, लोकेश जांगीड़ और निहित देतरवाड़ के, जो कि हमारे क्रमशः पुत्र हैं। तो वो फॉर्म पहुंचने के बाद में उन्होंने फोन पर बताया कि फॉर्म तो मेरे पास पहुंच गए लेकिन दोनों में से दोनों का हो पाना संभव नहीं क्योंकि तारीख वगैरह निकल गई। तो आप बताइए कि दोनों में से अगर एक का करना हो तो निहित का करना है या फिर लोकेश का करना है। तो मैंने ये सोचा कि चूंकि सारा भार मेरे पास था, मैंने ही फॉर्म भरा और भागीरथ जी वाला रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर एक का हो तो निहित का कर देना और दोनों का हो तो निहित और लोकेश दोनों का कर देना। 15-20 दिन बाद में अकाउंट में पैसे आए भागीरथ जी के 10,000 रुपये। भागीरथ जी ने मुझसे पूछा कि आपके अकाउंट में पैसे आए क्या, तो मैंने झूठ ही कह दिया कि हाँ आए तो नहीं लेकिन आ जाएंगे। मुझे पता था कि नहीं आएंगे क्योंकि एक का ही आना था। ईमानदारी की बात हम कर रहे हैं, भागीरथ जी की भी ईमानदारी मैं बताऊं अभी इसी पॉइंट पर। उसके बाद में भागीरथ जी 2-4 बार पूछा तो मैंने मना किया, तो भागीरथ जी ने कहा कि शायद अब तुम्हारे अकाउंट में नहीं आएंगे, ऐसा करते हैं 10,000 रुपये जो है वो 5 तुम रखो और 5 मैं रख लेता हूँ। ये इन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया। और विशेष बात ये भी कि इन्होंने वो जो हर साल देते हैं उसके बदले में मेरे से ही फार्म भरवा के और प्रकृति ने उनको 2 गुना 5,000 का इसी साल 15 अगस्त को उन्होंने 5100 रुपये दिए थे मेलाना पंचायत विद्यालय में। तो उनके बदले में 10,000। मेरा ये मानना है, हो सकता है कि गलत हो, मेरा ये मानना है कि ईमानदार रखोगे तो उससे दुगुना आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने 10,000 रुपये छोड़े ने तो उसके 5 दिन बाद में 20,000 रुपये मैं एक व्यक्ति में मांगता था, उसको मैंने जमा कर चुका था। मुझे नहीं पता था कि वो देगा कि नहीं देगा, लेकिन वो 20,000 रुपये मेरे वो दे के गया घर पे। और जिसको मैं मान रहा था कि मुझे नहीं मिलेगा, ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये यहाँ पे खड़ा हूँ। तो कहने का मतलब मैं तो इस बात को मानता हूँ कि अगर आप ईमानदार हो तो आपको दुगुना, तिगुना, 5 गुना, यदि आप माता पिता के प्रति ईमानदार हो तो भी मिलता है, अपने गुरुजनों के प्रति ईमानदार हो तो भी मिलता है। जैसा कि भागीरथ जी 5100 के बदले में 10,000 रुपये मिले और मैंने 10,000 छोड़े तो मुझे 20,000 रुपये मिले, और हो सकता है कि और भी। और अगर मैं लेने की सोचूंगा विद्यालय से इनसे तो एक बार खुश तो हो जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो निकलेगा वापस फिर। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने जीवन में हमेशा ईमानदार रहें, विशेष रूप से माता पिता के प्रति तो ईमानदार रहे ही रहें, क्योंकि उन्होंने आपको तैयार करके, ड्रेस बहुत मुश्किल से सिलवाई होगी किसी ने, किताबें बहुत मुश्किल से, किताबें तो मिल गई, फ्री में मिल गई, कोई बात नहीं, लेकिन और भी चीजें बहुत मुश्किल से तैयार करके आपको भेजते हैं। आप यहाँ आके खेल के कूद कैसे चले जाते हैं, तो गलत है वैसा। ये आपको ईमानदारी का परिचय देना है, गुरु के प्रति भी और माता पिता के प्रति।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए